खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ, उसका ममनून हूँ कि उसने मुझे मौका फराहम किया कि आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूँ और खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। फाजिल साहब का शुक्रगुजार हूँ। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने मौका फराहम किया कि उसकी बारगाह में आकर उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेरे साथ कालिए यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब, ये लास्ट चैप्टर है और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत से। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तूमा जो तवाम कहलाता है और नतनीएल जो काने गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। आमीन। आप सब इस वाक़े को बारहा पढ़ चुके होंगे, मैंने भी इसे कई दफा पढ़ा है और मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कुन थी कि खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस से पहली बार खुदावंद यीशु मसीह ने मुलाकात की तो वो भी कश्ती में ही हुई थी और उस वक्त भी वो मछलियां पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। और आज भी जब खुदावंद यीशु मसीह की उससे मुलाकात हुई तो आज भी उसके पास कुछ नहीं था। आपको समझ आई इस बात की? और जो अगला हिस्सा है वो इसके नीचे है, इसकी 15वीं आयत में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने ये ऊपर का हिस्सा इसलिए पढ़ा है ताकि हम आज के कलाम की बुनियाद को हासिल कर सकें कि खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन से जो अगली बातें कही हैं उनकी वजह क्या थी। और इसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार उससे ये क्वेश्चन किया है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझे अजीज रखता है? ये क्वेश्चन मुझसे और आपसे भी है। क्या हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं? क्या हम उससे प्यार करते हैं? यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इससे सवाल किया, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? ये वो शख्स है जिसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा था कि सारे शागिर्द चाहे तुझे छोड़ जाएं लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं आखिर तक तेरे साथ जाऊंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया तो वो शख्स जो ये दावा करता था कि मैं सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं, उसने सबसे पहले खुदावंद का इनकार कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला सवाल उससे किया, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है? ओथ लिया उससे इकरार लिया दोबारा कि तूने पहले भी मुझसे कहा था कि मैं इन सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन सबसे पहले तूने इनकार किया। लेकिन क्या अब भी तू उसी स्टेटमेंट पर कायम है? उसने कहा, खुदावंद, तू तो जानता ही है कि असल बात क्या है। खुदावंद मुझसे और आपसे आज ये तकाजा करता है, ये सवाल करता है, क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं तो मेरा ख्याल है आप सब ये कहेंगे कि जी हाँ, हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। कोई ऐसा यहाँ पर बैठा हुआ है जो खुदावंद से मोहब्बत नहीं करता? मैं उसका हाथ देखना चाहता हूँ। जो खुदावंद से प्यार नहीं करता, जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, वो अपना हाथ दिखाएं। अब आगे बात जो है वो जरा सुनने वाले। ये तो हमने मान लिया, ये हमने इकरार भी कर लिया पतरस की तरह कि हम खुदावंद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन याद रखें, महज कहने से बात नहीं बनेगी, महज हाथ उठाने से बात नहीं बनेगी, महज चर्च में आकर तालियां बजाने से बात नहीं बनेगी, चर्च में आकर बुलंद आवाज में नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। अगर हम जुबानी कलामी इस बात का इजहार और इकरार करते हैं कि हम खुदावंद से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो ये खुदावंद के लिए काफी नहीं है। खुदा चाहता है कि हम इससे आगे बढ़ें, इससे आगे अपना कदम उठाएं और इस बात का अमली इजहार करें कि हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का इस शख्स ने 3 बार इनकार किया और 3 बार ही खुदावंद यीशु मसीह ने इससे अपनी मोहब्बत का दोबारा इकरार लिया है। और मैं और आप भी बारहा इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ, हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? सबसे पहली चीज, हम अपनी मोहब्बत का इजहार कब करते हैं? जब हम खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई बातों पर अमल करते हैं।
जब हम खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई बातों पर अमल नहीं करते तो हम इस बात का इनकार कर देते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। हम हाथ तो जरूर उठाते हैं, हम कहते तो जरूर हैं कि हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन याद रखें अगर हम खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते तो हम अपनी अमली जिंदगी से इसका इनकार कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। ये पहली बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज में कही थी। और मैं ये देखता हूं कि बहुत से वो लोग जो मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं, जो ये दावा करते हैं कि मसीह से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अभी तक तौबा ही नहीं की। खुदावंद यीशु मसीह की पहली बात को ही ओबे नहीं किया तो खुदावंद से मोहब्बत का जो इजहार है वो कहां है? वो लोग जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, या वो लोग जो तौबा करने के बाद भी दुनियावी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो लोग खुदावंद से मोहब्बत नहीं करते। वो एक धोखे का शिकार है, वो धोखे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। शैतान उन्हें कहता है तुम चर्च तो जाते हो, तुम वहां पर गीत तो गाते हो, सबसे ज्यादा गीत तो तुम्हें आते हैं, सबसे नए नोट तो आप डालते हैं हदिये के अंदर, सबसे ज्यादा दयाई की तो चर्च में तुम्हारी जाती है, सबसे ज्यादा एक्टिव कलीसिया के मेंबर तो आप हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं वाह भाई वाह, हम तो बहुत अच्छे हैं, वाकई ये सारी बातें ठीक हैं, हम शैतान से इत्तेफाक कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें खुदावंद भी हमसे कह रहा है या नहीं? नतीजे के ताल्लुक से लिखा है ये फियल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं है। खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी मकर से पाक हो और हम अपनी जिंदगी में तौबा करें, सच्चाई से तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर दें। वो शख्स जो ये दावा करता है कि मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं और वो तौबा से दूर है, उससे अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, वो झूठा है। दूसरी बात, वो शख्स जो ये दावा करता है कि मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं, क्या वो मसीह के किरदार को फॉलो कर रहा है? आज मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं और बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है ये बात। खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनैलिटी में जो खूबसूरत तरीन बात थी वो ये थी कि वो दुआ करने वाले थे, ताबेदार थे। आज की कलीसिया दुआ करने वाली नहीं है, करवाने वाली है। क्यों जी? लाइनें लगी हुई हैं दुआ करवाने वालों, तवील कितारें हैं, पानी की बोतलें पकड़ी हुई हैं, तेल पकड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी उनके पास चीजें हैं जिनको वो मसा कराने के लिए लाए हैं। इब्तदाई कलीसिया के लोग दुआ करवाने वाले नहीं थे, दुआ करने वाले थे। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने वाले थे, दुआ करने वाली पर्सनैलिटी थी। और अगर मैं और आप इस बात के दावेदार हैं कि हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी को देखना होगा, बगौर देखना होगा, अपने बातन में झांकना होगा, हम कितनी दुआ करते हैं। आपको बात समझ आ रही? अगर हम दुआ नहीं करते, हम खुदावंद से मोहब्बत नहीं करते। ये बड़ी सादा बातें हैं, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी हम बात मानते हैं। तो जिसकी हम बात नहीं मानते, हम साफ कह रहे होते हैं कि भाई हम तेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करते, हम तुझसे मोहब्बत भी नहीं करते। लेकिन जिस शख्स से हमें मोहब्बत होती है हम उसकी बात को ओबे करते हैं। आज कलीसिया के अंदर इस बात का फुकदान है, लोग खुदावंद के पास आते जरूर हैं लेकिन वो खुदावंद की ताबेदारी करने में नाकाम हो जाते हैं। वो खुदावंद से अपनी मोहब्बत का अमली इजहार करने में नाकाम हो जाते हैं। खाली मुंह से कहने वाली बात नहीं है, खुदा चाहता है कि हम अमली तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हम कितने बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? जिस चीज से आपको मोहब्बत है आप उसकी जान नहीं छोड़ते। मोबाइल, इबादत में भी मोबाइल ऑन रहता है, मैसेज आते रहते हैं, व्हाट्सएप की तस्वीरें लोग खींच के एक दूसरे को दुआओं में भी सेंड कर रहे होते हैं। मोबाइल से हमें बड़ी मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया। मोबाइल के बगैर जिंदगी अधूरी है और लोग सोचते हैं कि मोबाइल के बगैर तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो गया हूँ, आज तो मैं अपना मोबाइल ही घर भूल आया हूँ। लेकिन क्या मोबाइल हमें जिंदगी दे सकता है? ये सवाल है मेरा। मोबाइल आपको जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं एक तज्जिये की बात आपको बता रहा हूँ। किसी जगह पर एक तज्जिया किया गया, वहां पर एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में उन्होंने ये देखा कि कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं और कितने घंटे यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊं उसकी रेशो 12 घंटे निकली। 12 घंटे तक लोग मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। इवन के जब बेड पर लेट जाते हैं, सोने से पहले भी वो अपने सारे मैसेज वगैरह ओके कर रहे होते हैं। जिस तस्वीर को लाइक करना होता है उसको लाइक करके सोते हैं, जो मैसेज आया होता है उसको रिप्लाई करके सोते हैं। जबकि ये वो वक्त होता है जब हम घुटने टेक कर खुदा के ज़रूर दुआ करें। तो हम खुदावन से तो मोहब्बत नहीं करते। दावा तो हमने कर दिया कि जी हम मोहब्बत करते हैं खुदा से, लेकिन दुआ हमारी 5 मिनट की है, टीवी हम देखते हैं 5 घंटे। 5 मिनट और 5 घंटे, तो मोहब्बत किससे ज्यादा जी? टीवी से, ड्रामों से, फैशन शो से हमें मोहब्बत है। लेकिन शैतान कहता हाथ खड़ा कर दे, तू यसूदा नहीं, तू नहीं यसूदा, खून ना धुली हुई, कर हाथ खड़ा। कहते हैं हालेलुया जी हम यीशु से मोहब्बत करते हैं। दर हकीकत शैतान हमें बेवकूफ बना रहा है। टाइम तो हम सारा दे रहे हैं शैतान को, टाइम तो हम सारा दे रहे हैं दुनिया को, और दावा हम इस बात का करते हैं कि हम खुदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम बेवकूफ हैं। यहाँ तो हम बेवकूफ हैं या हम बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम दुआ कर रहे हैं, ना हम कलाम पढ़ रहे हैं, ना हम खुदा के हुक्मों की पैरवी कर रहे हैं, और हम दावा इस बात का करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ खुदा। उसने कहा तो मेरे बर्रे चढ़ा। क्या कर जी? बर्रे चढ़ा, मेरी खिदमत का। दूसरी दफा उसने कहा तू मोहब्बत करता? उसने कहा हाँ जी करता हूँ। तू तो जानते ही खुदा। उसने कहा तू मेरी भेड़े चढ़ा। फिर खिदमत का जिक्र। तीसरी
दूसरी बार फिर उससे पूछा क्या तू मोहब्बत करता, उसने कहा हाँ जी मोहब्बत करता हूँ। उससे कहा तू मेरे बकरे चरा, मेरी भेड़ें चरा। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अगर इस बात का इजहार करता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो फिर तुझे खिदमत करनी होगी। खिदमत हम कैसे कर सकते हैं? आपको पता है खुदा यीशु मसीह एक घर में गए, वहां पर दो बहनों का जिक्र है, मरियम का और मार्था। मार्था भी खिदमत ही कर रही थी और मरियम भी खिदमत ही कर रही थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नजर आ रही होती हैं, कुछ चीजें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन खुदा उन चीजों को पसंद करता है जो ज्यादातर नजर नहीं आ रही होती। आज पासवान भी बड़े बिजी हैं, उनके पास दुआ करने का वक्त नहीं है। इश्तेहार छपवाने के लिए वो सारा दिन प्रिंटिंग प्रेस में बैठे रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? पादरी सारी दुनिया का काम कर लेता है लेकिन दुआ के लिए उसके पास वक्त नहीं निकलता। मोहब्बत तो वो खुदा से करता है लेकिन सारा दिन वो बिजनेस में फंसा रहता है। मोहब्बत तो वो खुदा से करता है लेकिन सारा दिन, मुझे याद आता है बख्श सिंह की खूबसूरत किताब है खुदा की ज़ूरी, उसमें वो बताता है कि मैं सारा दिन पंफलेट बांटता रहता था। निजात के ताल्लुक से पंफलेट थे छपे हुए, 1 रुपए का पंफलेट था, और वो कहता कि मैं वो पंफलेट जो थे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। सारा दिन थक जाता था डिस्ट्रीब्यूट कर करके, और वो कहता मैं हजारों पंफलेट बांट देता था। और वो कहता कि मैं बाइबलें फ्री तकसीम करता था, पता नहीं क्या कुछ करता था। कहता लेकिन मेरे अंदर खुशी नहीं थी, शादमानी कोई नहीं। खिदमत तो बथेरी कर रहा था लेकिन शादमानी एक कतरा नहीं थी मेरे अंदर। एक लम्हा ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं आता था जब मैं खुशी से भर जाता। तो कहता एक रात मैं दुआ में झुका, मैंने खुदावन से कहा खुदावन सारा दिन तेरी खिदमत करता रहता हूँ लेकिन मेरे अंदर खुशी नहीं है, मेरे अंदर शादमानी नहीं है। खुदावन ने उससे कहा बेटा असल में तू मेरे काम में मसरूफ है, मेरे साथ मसरूफ नहीं है। मेरे काम में मसरूफ है, मेरे साथ मसरूफ नहीं है। आप अपने बच्चों को बेहतरीन चीजें ला कर दें, खाना दें, कपड़ा दें, उनकी फीस दें, सब कुछ करें, बच्चों को मुंह ना लगाएं। बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे? वो आपको अच्छा बाप नहीं समझेंगे, आपको अच्छी वालदा नहीं समझेंगे। वो कहेंगे हमारे माँ बाप ने तो हमें डस्टबिन में फेंक रखा है, मोहब्बत तो करते नहीं हमसे, प्यार तो करते नहीं, हमारे साथ वक्त तो गुजारते नहीं। हम भी क्या करते हैं, सारा दिन खुदा का काम करते रहते हैं लेकिन खुदा से बात नहीं करते। सारा दिन बाइबल लिए फिरते हैं लेकिन बाइबल पढ़ते हैं। कई लोगों को मैंने देखा उनका शौक है, आलू भी ले रहे हो तो बाइबल उनकी बगल में होती है। आपने देखे ऐसे लोग, कपड़ा लेने जाए तो बाइबल साथ, कहते हैं बाइबल नाल होनी चाहिए। वो भाई साथ तो होनी चाहिए, कभी खोल के भी उसको पढ़ ले, उसमें लिखा गया है। मोहब्बत बड़ी है हमें खुदा से लेकिन हम खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मोहब्बत बड़ी है हमें खुदा से लेकिन कभी हम आंखें बंद करके घुटने टेक कर उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोहब्बत बड़ी है हमें खुदा से लेकिन हम उसके एक भी हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं। हम करेंगे वही जो हमारा दिल करे। सुन हम सब कुछ लेते हैं खुदा का लेकिन उस पर अमल जरा भी नहीं। क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? मेरा सवाल है आपसे, क्या आप खुदा से मोहब्बत करते हैं? अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप खुदा से मोहब्बत करते हैं? अब आवाजें जरा थोड़ी स्लो हो गई। बात यह है मैंने और आपने अपनी जिंदगी को देखना है हम कहां पर खड़े। और मैंने देखा है कलीसिया चर्च खेल रही। क्या खेल रही? चर्च। एस चर्चों निकले उधर वड़ गए, उधरों निकले उधर वड़ गए, फलाने सेमिनार च वड़ गए, उधर पादी अकबर लीशा साहब ने सेमिनार कराया उधर जा वड़े, बाइबल लैके उथों फ्री बाइबल ले ली। तारक फजल को चले गए पादी साहब को, उथे फ्री बाइबल उथों ले ली। पादी जशन को पहुंच गए, उथे फ्री बाइबल उथों ले ली। 20-25 बाइबल कट्ठियां फ्री कर लिया, पढ़ी एक ने। शैतान कहना तू सब नाल बहुते सेमिनार अटेंड करना, सब नाल ज्यादा रूहानी। वही लोग जो ज्यादा चर्चों में भाग रहे हैं, मैं आपको ये तालीम देना चाहता हूँ, एक चर्च के साथ एसोसिएट हो। अगर आप इस चर्च में आते हैं यहीं आए ताकि आपके पादरी को पता चले कि हमारे चर्च की स्ट्रेंथ कितनी। ये नहीं कि इस संडे आप यहाँ आ गए अगले संडे किसी और चर्च पहुंच गए, ये गलत तरीका है। आपकी तरक्की नहीं होगी, आपकी तरक्की रुक जाएगी। कभी आपने पौधे को देखा है कि एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दें, अगले हफ्ते उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा दें, अगली जगह चौक के पोट के किसी और पास ला दें, वो सूख जाएगा जी, सड़ जाएगा। हमारे सियाने ने पुराने ने सब ना, उनको पता है वो सूख जाएगा, उसकी जड़ अपना ठिकाना नहीं बना पाएगी। आज कलीसियाओं में ईमानदारों के साथ ये हो रहा है। कोई संडे यहाँ आ गए, पादी साहब सोचने लगे हो फैमिली आ गई, अगले संडे वो फैमिली गया, अगले संडे पता लगा फलानी जगह पहुंची, फेसबुक पे तस्वीरें आ गई। अब तो खबरें फेसबुक दे देता है केड़ी फैमिली कितने बैठी हुई। जब किसी फैमिली लबड़ा तो फेसबुक खोल दो। तो ये मसीह से मोहब्बत तो नहीं है, ये तो देख से मोहब्बत। तो जिन्होंने की देख नाल मोहब्बत उन्होंने कुछ नहीं लभना, उन्होंने कितों जरदा लभ जाना, कितों छोले लभ जाने, कितों फला लभ जाना, कितों बोटी लभनी है, नहीं लभनी, नजात उन्होंने नहीं लभनी। चर्च उन्होंने फिरते रहना, कहना मैं फलाने पादी भी जानना, उसका भी कार्ड मेरे को लगा। सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन आज हम खुदावंद से दूर हैं। ये एक संजीदा बात है जिसे हमें सीखना होगा, जिसे हमने देखना होगा। मरियम जो थी वो खामोशी से खुदावंद के कदमों में बैठी और खुदावंद ने उसे बेस्ट खिदमत कंसीडर किया। हम क्या कर रहे हैं? बेस्ट खिदमत नहीं कर रहे, हम एफर्ट में लगे हुए हैं। पादरी भी एफर्ट में लगे हुए हैं, कलीसिया भी एफर्ट में लगी हुई है, एक ईमानदार भी एफर्ट में लगा हुआ है। किस तरह से? एक शख्स मुझे कहने लगा जी पादी साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा जी करें। कहने लगा मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को तकरीबन 1000 बाइबलें दूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, 1000 बाइबल कौन देगा? कहना जी मैं अपने पल्ले दूं। मैंने कहा वेरी गुड। क्या आपने तौबा की है? कहना जी नहीं, बेचता शराब था।
1000 बाइबल दे के अपनी ब्लैक मनी इनवाइट करना चाहता था। हम अकल आदमी था। मैंने कहा भाई इससे बेहतर है कि आप उन पैसों को इकट्ठा करें, उसको आग लगा दें। खुदा के लिए वो कूड़ा है, क्योंकि वो शख्स जो खुदावंद की इंसल्ट कर रहा है इस तरह से कि वो खुदावंद को नहीं कबूल कर रहा, खुदावंद की सलीबी मौत का एलानिया इनकार कर रहा है, वो शख्स कैसे काबिल कबूल हो सकता खुदा के सामने? बताएं मुझे। यीशु ने खून बहाया, यीशु ने कोड़ों की मार खाई, वो कहता जी याद है ना भूल नहीं, मैं 1000 बाइबल दे के नेकी कमाई। खुदा उसको मानेगा? कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे को कबूल करें, उसको अपनी जिंदगी का शख्सी निजात दहिंदा माने, उसके साथ चलने का इकरार करें, फिर अच्छे काम करें। और मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, ये गिलास पड़ा हुआ है, ये गिलास साफ था, इसके अंदर पानी भी साफ डाला तो साफ ही नजर आ रहा है। गंदे गिलास के अंदर, रेत से भरे हुए गिलास के अंदर, पत्तों से भरे हुए गिलास के अंदर, गारे से भरे हुए गिलास के अंदर साफ नेस्ले का पानी डाल दे, क्या होगा जी? गंदा हो जाएगा। तो जब तक हमने अपने आप को खुदावंद के लहू से धोया नहीं है, हम नापाक हैं, और जो कुछ नेकी का काम हम करेंगे वो भी नापाक हो जाएगा। उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। ज़बूरों में लिखा है, दाऊद कहता है उस शख्स की दुआ भी गुनाह गिनी जाए जिसने खुदावंद की इंसल्ट की है और जिसने खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को रद्द किया। आज हम अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातों के पता नहीं कितने पुल खड़े कर देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हम दुआ करवाने वाली नहीं बल्कि दुआ करने वाली कलीसिया बने। वो कलीसिया जिनकी दुआओं से मकान हिल जाते हैं, वो कलीसिया जिसके दिल में तड़प है कि हमने खुदावंद के घर में जाना है। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। बिशप साहब चले गए ने, शहबाजुल हक साहब, वो कहते थे कि अज दी कलीसिया का वतीरा है, मैं खुश्क होया, खुश्क हो जाते, खुशी उड़ जाती सारी कजी चर्च चली, उनके चेहरे से खुशी उड़ जाती कि चर्च की दावत देती है। अगर उन्हें कहो कि हमरा का पास है मेरे पास, वो कहता जी मैं टाइम काट के भी आ जाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा, गड्डी मैं ले आवांगा, कहता गड्डी मैं ले आवांगा सर, तुसी परेशान ना हो। अगर आप उससे कहें कि दुआ करनी हो, कहेगा मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर, 100 बहाने निकाल लेगा। रीजन क्या है? उससे खुदा से मोहब्बत नहीं। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ अपना पर्सनल रिलेशन बनाएं, और अगर मैं और आप खुदावंद के साथ शख्सी राब्ता रखने में नाकाम हो गए हैं तो हम खुदावंद से मोहब्बत नहीं करते। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं इस पैगाम को ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहता। सवाल फिर वही करूंगा आखिर में, क्या आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं? अगर मोहब्बत करते हैं तो हमारा दिल कितना करता है उसके साथ मुलाकात करने की। एक सिंपल बात है जो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। वो बेटे और बेटियां जिनकी मंगनी हो जाती है, पैकेज करा दे, पैकेज पर बात करते हैं, सारी सारी रात बात करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी मुझे उससे मोहब्बत है। बात करता है, वो बात करती है, लगे हुए हैं, तानू पालक पसंद है, तानू आलू पसंद है, तानू यह कलर पसंद है, तानू वो पसंद है, ताडे अबू की करते हैं, मेरे अबू कर दे, ये वो सारी रात, भाई सारी रात में यही बातें करनी है, और क्या करना है? साढ़े घर यूपीएस लगा नहीं लगा, साढ़े घर से लगा, ये सारी बात। वजह क्या है? दिल खुदावंद के साथ नहीं लगा हुआ। उसी शख्स को अगर आप कहें भाईजान जरा दुआ करनी, दुआ में सो जाएगा। हमने सोए हुए लोग देखे, प्रेयर मीटिंग्स के अंदर लोग आते दुआ करने के लिए, आके सो जाते हैं। कहते भाई साहब तुसी सो गए? सो कहता मैं गैरेज चला गया, मैं बहुत गहरे चला गया, सुकून ही बड़ा आया खुदा दी हज़ूरी च। शर्मनाक बात है। वो शख्स जो सारी रात एक लड़की से बात कर सकता है, या वो लड़की जो सारी रात एक नौजवान से बात कर सकती है, खुदावंद से बात करने के लिए 5 मिनट भी उसको निकालने मुश्किल लगता है, तो मोहब्बत तो कोई नहीं है। एक शख्स मुझे कहने लगा जी ये किस किस्म की आपने बातें शुरू कर दी। मैं कहा यार वो गल्लां ने जेड़ियां मैं अपने को बनाई, ताड़े आसे पासे आई नहीं हो रहा, शर्मिंदा हुआ। वो चीजें जो ओपन हैं, आप पुलपट से क्यों उन्हें प्रीच नहीं कर सकते? ये वो वक्त है जब हमें सफाई से ही बातें बतानी होंगी लोगों को। कहने लगा जी यार गला करना लिया नहीं है। मैं कह यार क्यों नहीं करना लिया? सब चीजों को हम देख रहे हैं, सब चीजों को हम समझ रहे हैं, यहाँ पर आकर हम भोले बन जाते हैं, यहाँ पर आकर हमने बेवकूफ बनना है, यहाँ पर आकर हमारी आंखें खुलनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम खुदावंद से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत हमारी दुनिया के साथ, एसोसिएशन हमारी दुनिया के साथ है, दावा हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा चाहता है कि हम सच्चाई से उसके पास हैं। डी एल मूडी के ताल्लुक से एक आखिरी बात आपको बताकर खत्म करना चाहता हूँ। डी एल मूडी एक बहुत खूबसूरत खादम गुजरा, और इस हद तक वफादार कि उस शख्स की जब डेथ हुई तो वो खुदा का कलाम सुना रहा था, खुदा का कलाम सुनाते हुए उसका दिल बंद हो गया और वो वहीं पर गिर गया। उस शख्स को डॉक्टर्स ने कहा कि आपने कलाम नहीं सुनाना, क्योंकि आपका दिल इतना वीक हो चुका है, आप रेस्ट करें, और आप अगर कोई आपके घर में आता है उसको थोड़ी बहुत बात बता दें, ज्यादा बोले भी ना। और वो जहाज में सफर करके अपने मुल्क वापस जा रहा था, तो रास्ते में तूफान आ गया, जैसे यूना के दौर में तूफान आया, तो जहाज डोलने लगा और वो जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। तो एक शख्स भाग के डीएल मूडी के पास आया, उसने कहा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप दुआ करें कि खुदावंद इस जहाज को स्टेबल कर दे ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। मेरा ईमान है कि आप दुआ करेंगे तो खुदा ऐसा करेगा। उसने घुटने टेके, उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद इस जहाज को स्टेबल कर दे। खुदावंद ने कहा मैं इस जहाज को स्टेबल कर दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता, क्या तू मेरी खिदमत करेगा या छोड़ देगा? उसने कहा खुदावंद डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि तू बोल भी नहीं सकता। उन्होंने कहा डॉक्टर ने छाड़, मुझे बता तू मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता? उसने कहा खुदावंद मैं करता हूँ।
اس نے کہا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر جان دینے تک بھی وفادار ہے. کلام سنا اور اس شخص نے کہا خداوند میں کلام سناؤں گا. جیسے ہی اس نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے سمندر ساکن ہو گئے اور جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا اور اپنے مقررہ وقت پہ وہاں پہنچا. ڈی ایل موڈی واپس آیا. ڈاکٹرز نے کہا سر آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا میری حالت بالکل ٹھیک. کئی سال اس کے بعد اس نے منادی کی اور وہ زمانہ مائک ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے اسٹیڈیم سے, جیسے آپ نے یہاں پر قذافی اسٹیڈیم دیکھی, وہاں پر پیالہ گراؤنڈ ہے, سینٹر میں نیچے اسٹیج ہے اور سائڈوں پہ اس کے وہ لگے ہوئے, اس ٹائپ کی وہاں پر چیزیں تھی, ہال تھے اس ٹائپ کے اوپن, اور وہاں پر کلام سنایا جاتا تھا اور 8-8, 9-9, 10-10 ہزار لوگوں کو بغیر ساؤنڈ سسٹم کے کلام سناتے تھے. اور ایک ایسا شخص جس کا دل اتنا ویک ہو چکا ہے کیسے اتنی آڈینس کو فیس کر سکتا ہے, کیسے اتنا کلام سنا سکتا ہے. اور اس کی حالت اتنی خراب تھی لیکن وہ اسٹیج پر آیا اور اس نے کلام سنایا. اس نے کہا میرے بھائیو نجات پاؤ, توبہ کرو, خداوند سے محبت کرو. اور جب وہ لوگوں کو آلٹر کال دے رہا تھا تو وہیں پر اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا. یہ ہے محبت. ہمیں بجلی چلی جائے چرچ میں, گیس چلی جائے چرچ میں, کپڑے مستری چرچ میں, مہمان آ گئے چرچ میں, سردی بوتی پہ گئی چرچ میں, ابس ہو گئی چرچ میں, بارش ہو گئی چرچ میں, بدل ہو گیا چرچ میں, بجلی کڑکی چرچ میں. ہماری محبت تو یہ زیرو ہے. زیرو کے آگے زیرو لگا دے, اس کے اوپر برابر کا نشان لگائے تو پھر بھی زیرو ہی آئے گا. ہماری محبت یہ ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے, یہ زندگی کا تاج دوں گا. اور ڈی ایل موڈی کی یہ ایک اور بات مجھے یاد آئی اس کی ابتدائی زندگی کی. جب یہ ایک نوجوان تھا تو یہ ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر ایک شخص کلام سنا رہا. اس سے کہا خداوند اس شخص کو استعمال کرتا ہے جو اپنی زندگی پورے طور سے اس کے تابع کر. ڈی ایل موڈی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ نوجوان لڑکا تھا اس وقت, 17-18 سال کا. اس نے کہا پادری صاحب میں وہ شخص ہوں جسے خدا بڑے زور سے استعمال کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا خدا اس کو استعمال کرتا ہے جو اپنی زندگی خداوند کے تابع کر دیتا ہے. اور وہ اٹھ کے سامنے آ گیا. اس نے کہا جناب میں وہ آدمی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی خداوند کو دوں گا اور خداوند مجھے استعمال کرے گا. اور یہ دنیا کا پریچر ہے جس نے طوفانوں کے اندر کلام سنایا اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اولے پڑ رہے ہیں, لیکن لوگ کہنے ایسی نہیں جانا بھائی صاحب کلام سناؤ. اتنی گرفت تھی اس کے کلام کے اندر کیونکہ اس شخص نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا خدا کے لیے. اس شخص نے اپنے آپ کو خدا کے حضور اڈیل دیا تھا, اپنی زندگی خداوند کے تابع کر دی تھی. اس نے کہا تھا ہاں خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور جان دینے تک بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک چلوں گا تیرے ساتھ. اور اس نے ایسا کر دکھایا. خدا نے اس کے وسیلے سے کاؤنٹلیس لوگوں کو زندگی بخشی, ان کو اپنی زندگی کا وارث بنا دیا. آج اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں کام کرے تو ہمیں کامل طور سے اپنا آپ اس سے لینا ہوگا. ہمیں اپنا دنیاوی پن اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. ہمیں خداوند سے محبت کرنی ہوگی. ان تمام چیزوں کو جن کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں باہر نکالنا ہوگا. خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی. خداوند کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی تاکہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکے اور اپنی قدرت کو ہمارے وسیلے سے ظاہر کر سکے. آمین. لیکن اگر ہم چلتے رہیں گے جس طرح ہم چل رہے ہیں تو بس اسی طرح قبر تک پہنچ جائیں گے, اور انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں کہنا کچھ اچھا نہیں. وہ لوگ جو نیم گرم ہیں ان کے تعلق سے لکھا ہے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنا کروں. خداوند نیم گرم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. لکھا ہے یہاں تو سرد ہو جا, شریر بن جا, یہ بھی ٹھیک ہے. نیم گرم کو خدا پسند نہیں کرتا. میں نے ایک دن سوچا خداوند یہ سائڈ کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہاں تو سرد ہو جا, خدا کہہ رہا بھی ایک سائڈ پہ ہو, 50-50 نہ چل. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں 50-50 بسکٹ کھانے میں مزیدار ہیں لیکن 50-50 زندگی موت کی علامت. کئی لوگ بڑے پسند کرتے ہیں 50-50. کہتا جی 50-50 یہ آنا چاہے پکانے میں کیونکہ وہ نمکین بھی ہوتے ہیں میٹھے بھی ہوتے ہیں. 50-50 بسکٹ مزیدار ہیں لیکن 50-50 زندگی ہلاکت کا باعث. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنی زندگی پر غور کیجیے, ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے پترس سے پوچھا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی. خدا نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا, میری خدمت کر, میرے برے چرا, میرے پاس آ, میرا کام کر, مجھے وقت دے, میرے ساتھ رہ. اور جیسے تو نے پہلے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ میں مچھلیاں پکڑنی چھوڑ دوں گا, تو پھر دوبارہ واپس اسی جگہ پر آ کھڑا ہوا. میں چاہتا ہوں کہ تو واپس آئے, میری خدمت کرے اور لوگوں کو بتائے کہ میں نجات دہندہ ہوں. اگر وہ زندگی پانا چاہتے ہیں تو میرے پاس. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آئیے ہم دعا کریں.